की बजाय इसको बढ़ाया जाए, चूँकि अब महफ़िल शबीना घरों में जो है वो ताक रातों में ख़त्म, मसाजिद में ख़त्म, और ओवरऑल एतकाफ़ के साथ जुड़ा जो अफ्तारियों का सिलसिला है वो ये आखिरी अशरे में बढ़ने जा रहा है। वश ज़रूरी है कि हम इसकी सप्लाई चेन जो है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करें। इंशाअल्लाह हुकूमत जो है आज जो यहाँ तजवीज़ दी गई है उस पे अमल दरामद को यकीनी बनाएगी और हम हर स्टॉल पे आने वाली चीनी की तादाद को बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ जो अहम चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी कि ये एक मॉनिटरिंग सिस्टम, जब तक एक आप इनिशिएटिव करते हैं उसके साथ उसकी मॉनिटरिंग होती है, उस मॉनिटरिंग के साथ फिर एक जज़ा सज़ा का मेकनिज़म होता है, और जहाँ पे आप जज़ा सज़ा जिस मुआशरे में नहीं होती वो अल्टीमेटली मुआशरा जो है वो ताकतवर के हाथों में, वसाइल याफ्ता, अमीरात याफ्ता टोले के हाथ में यरगमाल बन जाता है। और यही इस पाकिस्तान में होता रहा कि यहाँ पे चंद 5% जो एलीट क्लब था उसने 95% के हकूक़ पर डाका डाला, और कानून भी उनके ताबे और हर तरह की पॉलिसी भी उस शाही ख़ानदान की मंशा और मर्ज़ी के मुताबिक बनती रही। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में पंजाब को हम बदल रहे हैं, और ये तब्दीली का सफ़र जो है, मैं सुन रही थी कि अभी एक कनीज़े दोयम जो है वो पंजाब असम्बली के बाहर आओ बका कर रही थी, और वो शाही ख़ानदान के एक शोबाज शरीफ का जिक्र कर रही थी, और वो कह रही थी कि उनके दौर में जो मसाली इक़दामात थे उन मसाली इक़दामात का ही खमियाजा आज ये कौम भुगत रही है कि उन्होंने इसी सूबे को 1200 अरब का मकरूज़ किया, और जो मंसूबे इस अवाम की बेहतरी के लिए होने चाहिए थे वो उन्होंने बड़े बड़े कमीशन और किकबैक्स के लिए शुरू किए, जिसकी कीमत आज ये कौम अदा कर रही है। मैं चूँकि ये कहना चाह रही हूँ कि जो आपका इस वक्त मॉनिटरिंग सिस्टम है इन रमज़ान बाज़ारों का, उसके दौरान सबसे अहम जो मजिस्ट्रेट्स का रोल है, 3 मई तक जो इंस्पेक्शंस हुई हैं वो 12,450 हैं, 1924 ओवर चार्जिंग, ज़हीरा अंदोज़ी और दीगर खिलाफ वर्जियों के केसेस सामने आए हैं, जिन पर 89 मुकदमात दर्ज हुए हैं और 68 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा खिलाफ वर्जियों पर 29,74,053 रुपये जो है वो जुर्माना किया गया है। नाप तोल के पैमाने की चेकिंग के लिए 1522 इंस्पेक्शन की गई हैं, 19 खिलाफ वर्जियाँ और जिस पे कानूनी कार्रवाई हुई है। ज़हीरा अंदोज़ी को रोकने के लिए पंजाब भर में 29 मेगा छापे मारे गए हैं, और ज़हीरा अंदोज़ों से 480 और आटे के 82,818 थैले बरामद किए गए हैं। ये हमारा एक तरफ रिलीफ, दूसरी तरफ मॉनिटरिंग, तीसरी तरफ जज़ा सज़ा का जो पहलू है वो इस मुआशरे में इंशाअल्लाह एक मुस्बत तब्दीली का पेशखैमा साबित होगा। जो आप देख रहे हैं कि कल वफाकी हुकूमत ने इलेक्टोरल सिस्टम के लिए इलेक्शन को साफ शफाफ बनाने के लिए जो रिफॉर्म्स मुतारफ़ कराई हैं, धांधली ज़दा सोच वाली जमात, धांधली ज़दा क़यादत, धांधली ज़दा दरबारी हवारी कनीज़ें जो हैं वो सबसे पहले उसकी मुखालफत के लिए निकल आए हैं। इसका मतलब है कि इनको इस मुल्क में आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन नहीं चाहिए। इनको सिर्फ़ और सिर्फ
चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने के लिए हर तरह की चोर बाजारी चाहिए। टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन ही वाहिद इस गले सड़े निज़ाम से निजात पाने का वाहिद ज़रिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरज़म है कि हम इस मुल्क को आने वाले इलेक्शन में एक ऐसा स्ट्रक्चर देंगे कि जो जदीद टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा होगा और वो इंतखाबी अमल जो है वो पाकिस्तान की तारीख़ में फेयर फ्री इलेक्शन करवा के हुकूमत जो है वो आवाम के सामने सुरखरू होगी। चौधरी एजाज साहब चूँकि पार्टी के इंतहाई अहम रहनुमा के तौर पे इनको ये ज़िम्मेदारी मेरे साथ ये तजवीज़ की गई है कि ये भी आएँ और देखें कि कहाँ अवाम के मफाद से हट के उन बाज़ारों में अगर कोई खिलाफ वर्जी हो रही है तो अवामी मफाद में ये अपना रोल फ़र्ज़ और किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 21 रमज़ान मुबारक है और मौलाए कायनात सैयदना हज़रत अली करमल्लाह वजहू का यौम शहादत है और ये इस बात का भी ऐलान है कि जिस मोहब्बत और मुअद्दत को शेर खुदा ने मुसलमानों के लिए मशअल राह बनाया, उसी मोहब्बत मुअद्दत और इंसाफ को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यह हुकूमत चल रही है। और इसका मंशा ये है जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान के कहने के मुताबिक कि हम इंसाफ और एक फलाही ममलिकत मदीना की पैरवी के अंदर बनाने जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, मैं दो बातें आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा न सिर्फ हुकूमत पंजाब की नुमाइंदा हैं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी वो नुमाइंदा हैं और पूरी पार्टी, मैं बहैसियत सदर तहरीक इंसाफ पंजाब ये बात आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी सियासी पार्टी नहीं होती, इसलिए ये दोनों हुकूमत और सियासी जमात ज़िम्मेदार होते हैं और ब्यूरोक्रेसी उनके अहकामात को लेकर चलने की पाबंद होती है। चुनाचे हम ये समझते हैं कि उनका इज़्ज़त और एहतराम और उनका वक़ार मलूज़ ख़ातिर रहना चाहिए, लेकिन अहकामात की बजावरी उनकी ज़िम्मेदारी है। एक का मनसब ये है कि वो हिदायत जारी करे और दूसरे का मनसब ये है कि उन हिदायत के ऊपर कानून और अखलाक के दायरे के अंदर उन पर अमल दरामद करे। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि 2 तिहाई रमज़ान मुबारक गुजर चुका है और लाहौर शहर के अंदर कोई बड़ी कंप्लेंट या जितने रमज़ान बाज़ार हैं उनके हवाले से नहीं आई है। ये अल्लाह का ख़ास करम और शुक्र है। और जो सब्सिडी है वो आम आदमी और गरीब आदमी तक पहुँच रही है। जो इसमें कमी रह गई है इंशाअल्लाह ताला वो जो चेक एंड बैलेंस का निज़ाम, जिसके फिगर्स यहाँ पे डॉक्टर साहबा ने आपके सामने कोट की हैं, वो आपके सामने ये बताती हैं, उनसे अज़र मेरा शम्स है कि साथ साथ जज़ा और सज़ा का निज़ाम भी जारी है और इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगा। एक ही चीज़ है जो इस वक्त पाकिस्तान की सारी इज्तिमाइयत को पूरे इत्तेहाद, इत्तफाक और यकजहती से करनी है, वो ये कोरोना की एहतियात है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे सारा मीडिया इसकी एहतियात कर रहा है और मैं भी इंशाअल्लाह ताला सारी कौम को ये दरख्वास्त करता हूँ, अपील करता हूँ कि जितने भी आप इंतज़ामात कर लें, सबसे बेहतर इंतज़ाम जो है वो हमारी अपनी एहतियाती तदाबीर है। 50% काम इस मास्क से होता है और 25% काम फासला रखने से होता है और 25% काम आपका एक दूसरे से यानी समाजी फासले के नतीजे में होता है। ये है बुनियादी तौर पे कि सैनिटाइज़र इस्तेमाल कर लिया जाए और अपने हाथ को धो लिया जाए। ये 3 चीज़ें हैं कि जो आज सबसे अहम पैगाम के तौर पे हैं, क्योंकि आखिरी अशरा शुरू हो चुका है और ईद उल फितर इंशाअल्लाह ताला होगी। मुसलमान ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा अटैच है अपने दीन और मज़हब के साथ, इसलिए एहतियात के साथ अपना वक्त गुजारिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
میں اس میں صرف ایک چیز جو چوہی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، چونکہ آج یوم علی کے حوالے سے مختلف پروگرام اور مختلف ان کو ہدیہ تبرک اور پرسہ دینے کے لیے جو محافل اور پروگرام ہو رہے ہیں، ان میں بھی ہمیں ایس او پیز کو فالو کرنا ہے، اور جو عمران خان صاحب کا ایز اے وزیر اعظم بار بار ایک پیغام ہے، اس کو آج یوم علی کے موقع پہ دہرانا ہے کہ دنیا میں کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، انصاف سے روگردانی کر کے، انصاف کا قتل عام کر کے آپ نہ کوئی معاشرہ چلا سکتے ہیں اور نہ کوئی ملک چل سکتا ہے۔ آج ہمیں یوم علی کے موقع پہ جرأت، بہادری، ثقافت اور دوسروں کے لیے جینے کا جو جذبہ اور پوری زندگی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے گزاری، اور یہ درس دیا کہ حق کے لیے کھڑے ہونا جو ہے وہ اصل بہادری ہے، اور کسی کی جرأت اور شجاعت کا پیمانہ اس کے حق کے لیے کھڑے ہونا، آواز اٹھانا اور رول آف لا کے لیے جدوجہد کرنا۔ تو جو ان کے چاہنے والے ہیں، سارے ہم جو مسلمان ہیں، ہم یہ آج کے دن تجدید عہد کریں کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے، حق کے لیے کھڑے ہوں گے، حق کے لیے آواز بلند کریں گے۔ ہاں، اس کے لیے ہمیں جو بھی قربانی دینی پڑے، کیونکہ جرأت، بہادری کا پیمانہ اس وقت ناپا جاتا ہے جب آپ کہیں پہ مشکل صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ کھڑے رہتے ہیں، اور جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ بھاگ جاتے ہیں۔ تو میدان میں کھڑے رہنا فاتح خیبر کا پیغام ہے، اور آج کے دن اسی فاتح خیبر کو ہم نے ان کی ان تمام جو زندگی کے ساتھ جڑے خوشگوار پہلو اور اسوہ ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے۔ میں یہاں بازار میں جو میرے منتظمین ہیں ان کو بھی شاباش دیتی ہوں، جو ضلعی انتظامیہ ہے ان کو میں یہ پیغام دیتی ہوں کہ حکومت اور آپ اس گاڑی کے دو پہیے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ تنہا عوام کے دکھوں کے مداوے کے لیے جو کوششیں کر رہی ہے وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک صدقے دل سے بیوروکریسی حکومت کے ان احکامات پہ عمل درآمد کو یقینی نہیں بنائے گی۔ تو ہمیں عوام کے لیے وزیر اعظم کے دل میں جو درد اور احساس ہے، بیوروکریسی کو، افسر شاہی کو، وہ عمل کے ذریعے اس درد اور احساس کو عوامی فلاحی منصوبوں کے ساتھ جوڑتے ہوئے عوام کے سامنے ہم نے سرخرو ہونا ہے، اور وہ بیوروکریسی ہو، وہ عوامی نمائندے ہوں، ہر وہ شخص جو عوام کے ٹیکس پیئر سے تنخواہ لیتا ہے وہ عوام کو جواب دے ہے، اور ہم سب عوام کو جواب دیں۔ آپ سب کا کرمنل ایکٹ آف نیگلیجنس سے ہر وہ شخص جو کہ بیوروکریٹ ہے اور اپنی کوتاہی کرتا ہے، اس کے اندر اس کے کرمنل ایکٹ آف نیگلیجنس کے اندر مقدمات درج ہوتے ہیں۔ گزشتہ رات 11 بجے NCOC کی جانب سے پابندی لگائی گئی تھی کہ یوم علی کا جلوس نہیں ہوگا۔ رات 11 بجے جلوس بھی نکالا گیا، بجائے بھی ہوئی، آپ کا CCPO بھی غائب تھا، آپ کا کمشنر بھی غائب تھا، DC بھی غائب تھا، کوئی نہیں تھا، اور یہ پورا جلوس نکلا، کوئی SOPs نہیں تھے، کوئی کچھ نہیں تھا۔ چاہے تو ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں، اس پہ بتائیے گا کیا کہیں گے قانون کے مطابق۔ دیکھیں، اس میں یقیناً جو آپ نے نشاندہی کی ہے، چونکہ آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ حکومتیں جب کوئی ریکمنڈیشنز کرتی ہیں، جب کوئی ترجیحات طے کر لیتی ہیں تو اس پہ 100% عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اگر کہیں قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو قانون کے مطابق اس سے نپٹا جائے گا اور قانون حرکت میں آئے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ ابھی چل رہا ہے کہ کل آپ کی وزیر اعلیٰ کے ساتھ جو ملاقات ہوئی، چیف سیکرٹری تھے اور وہ ڈٹے ہیں اور انہوں نے آپ سے معذرت کا مطالبہ کیا ہے،
और दूसरा, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने एक बात की थी कि चीफ सेक्रेटरी को हक़ाइक़ मसक करके बताएंगे। ये 12 करोड़ आवाम का सूबा है और इसका चीफ सेक्रेटरी इतना बोला और इतना कानों का कच्चा है कि वो जो रिपोर्ट उसके पास गलत आ रही है वो मनोवन तस्लीम करके एक सख्त स्टेटमेंट देता है। ऐसे चीफ सेक्रेटरी को तो फौरी तौर पर बरतरफ नहीं कर देना चाहिए कि जो कानों का कच्चा निकलता है। पहली बात तो ये है कि वज़ीर आला, मैं और चीफ सेक्रेटरी साहब मीटिंग में थे, फरिश्ते थे, तो फरिश्ते आप तक उनकी रसाई होगी। मैं ये जो आप कह रहे हैं गुफ्तगू, ये वहाँ गुफ्तगू नहीं हुई है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम सब आवाम को जवाब दें हैं, माफ़ी मांगनी है तो हमें आवाम से मांगनी है, क्योंकि आवाम जो हमसे तो अक़वात लगाती है, हम अगर डिलीवर नहीं करते तो आवाम से माफ़ी और शर्मिंदा होना चाहिए। और आवाम असल मालिक है, हकदार हैं, और इस रियासत पाकिस्तान के वो मालिक हैं अल्लाह के बाद। तो बाकी चीज़ें जो है ये आईनी कानूनी पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए सबको काम करना है, और जहाँ अच्छा काम होगा वहाँ हम उन्हें शाबाश देंगे, जहाँ पे कोताही होगी तो वहाँ जज़ा और सज़ा का अमल जो है वो मुतारफ़ करवाया जाएगा। और गधे और घोड़े एक अस्तबल में अब नहीं बांधे जाएंगे। जो ये नहीं होगा कि जो काम करे तो वो शाबाश उसको ना मिले, और जो ना करे वो खुशामद करके उसका हक छीन ले, ऐसा नहीं होगा। अब परफॉर्मेंस ही एक पैरामीटर है, आपको परफॉर्म करना है, अवाम के सामने उनके बुनियादी मसाइल का तदारक करना है। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान हूँ या वज़ीर आला उस्मान बुज़दार हूँ, उनकी टीम में सिर्फ़ और सिर्फ परफार्मर ही रह सकता है, किसी और को उस टीम में रहने की जगह नहीं है। थैंक यू। जो चीनी ब्लैक हो रही है, जो मार्केट से, जो मिलों से निकली और रमज़ान बाज़ारों तक नहीं पहुँची, उस पर आपने बताया था गुज़िश्ता रोज़ के वज़ीर आला ने रिपोर्ट मंगवाई है, तो फिर कब होगी वज़ीर आला? देखिए, इसके लिए एक शिकायत जो सामने आई, हर जगह नहीं, कुछ जगहों पे वो शिकायत सामने आई हैं, और उसके लिए आज़ादाना तहकीकात इंटेलिजेंस बेस सिस्टम और नेटवर्क से हम करवाएंगे। और वो टाइमलाइन ज़ाहिर है ये रमज़ान बाज़ार के साथ जुड़ा एक प्रोसेस जो है ये मुकम्मल होगा, तो तब भी वो रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल होकर सामने आएगी, ताकि हतमी रिपोर्ट जो है रमज़ान बाज़ारों के इख्तिताम के बाद ही हुकूमत जो है वो सामने ला सके। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि रमज़ान मुबारक में तो आपने सब्सिडाइज़ करके लोगों को अशियाए जो खुर्दनोश हैं वो सस्ती दे दी। अब ये रमज़ान ख़त्म होने वाला है, उसके बाद जो ओपन मार्केट में प्राइसेस हैं, चीनी 110 भी है, इसी तरह से जो चिकन है वो 400 पे पहुँच गया हुआ है, बाकी चीज़ों की भी कीमतें ज़्यादा हैं, तो वो जो ईरानदोज़ी हो रही है उस पर खिलाफ क्या हुकूमत की एक्टिविटी अमली होगी? देखिए, रमज़ान बाज़ार यही बाद में सहूलत बाज़ार में बदलेंगे, और हुकूमत जो है रमज़ान बाज़ार को और सहूलत बाज़ार को जब तक जो है हम ये तय और तयन नहीं कर लेते कि हमारी आम मार्केटों में जो आवाम तक रसाई है उन अशिया की, क्योंकि रमज़ान में वो खपत बढ़ती है और डेली यूसेज में वो खपत कम हो जाती है, जो डिमांड सप्लाई गैप आता है वो रमज़ान में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जो ही ये ईद के बाद की सूरत हाल वाज़िया होगी, हुकूमत जो है वो अपनी उस कमिटमेंट को इंश्योर करेगी कि हमने आवाम को जो मजिस्ट्रेट सिस्टम के तहत जो मार्केट कमेटियों में, एग्रीकल्चर मंडियों में, आम दुकानों में यकसा पैमाना रखना है, और वो है कि जो नरख जिस चीज़ के मुकर्रर हो आवाम को उस नरख पे वो चीज़ मिले, और जहाँ वायलेशन होगी वहाँ डंडा जो है वो अपनी रूनुमाई भी कराएगा और अपनी ताकत भी बनवाएगा। नदीम कुरैशी साहब तशरीफ़ लाए हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, वो एक सवाल का जवाब आप उनसे भी लें। आए जी, क्योंकि ये पंजाब असम्बली से आ रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि पंजाब असम्बली के हवाले से थोड़ा सा वो बताएं कि जो कनीज़ें चीख रही थी कि वहाँ बिल पेश किए गए हैं, तो उस पर ये बात कर लें कि उनकी चीखों पुकार के पीछे जो है हकीकत क्या है।